ओके, तो ये है हमारी गणित मंजरी की जो किताब है उसकी एक्सरसाइज सेट 1। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज सेट 1 है बेसिकली इससे पहले इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, जिसने नहीं देखा इसी प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में, उस पर क्लिक कर देना। तो इससे पहले वाली वीडियो जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा होगा उस पर, गणित मंजरी पार्ट 1 ऐसे करके, चैप्टर का नाम है हमारे ओरिएंट योरसेल्फ यूज़ ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, उसका बेसिकली ये 1.1 सेट है, बेसिकली चैप्टर 1 का 1.1 एक्सरसाइज है। चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 है ये। ठीक है, तो इससे पहले वाली इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रखी है, वो देख लेना। उसमें हमने कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में सब चीज़ें जानी है, उसमें एक ही वीडियो है और वही वीडियो एनफ है पूरी की पूरी, एंड तक देखोगे तो, है ना। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन का जो फिगर है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस फिगर को देख के पॉज करके, ठीक है, आप बना लेना। ठीक है, और ये हमने बनाने की कोशिश करी है उसी फिगर को। और फिर यहाँ बोला हुआ है, पहले पार्ट में पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है इफ D1 एंड R1, इफ D1 ये रहा D1 पॉइंट, है ना, इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर ऑफ रेयांस रूम। बेसिकली ये क्या है, इस बात को समझो, ये एक रूम का मैप है। ठीक है, रूम के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये देख रहे हो, ये मैप है किसी के रूम का। ठीक है, O, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ये किसी के रूम का मैप है। ठीक है, और उस मैप के अंदर ये इधर एक बेड रखा हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं S1, S2, S3, S4। ठीक है, ये गेट है इस रूम का, यहाँ से यहाँ तक का D1 R1। ये गेट ऐसे खुलेगा बाहर की तरफ और ऐसे अंदर की तरफ भी जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। इसने बोला इफ D1 एंड R1 रिप्रेजेंट्स द डोर टू रियांस रूम, मतलब D1 और R1 तो डोर है इसके रूम का। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम लेफ्ट वॉल, दैट इज एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। मतलब ऐसा कह रहा है कि जो ये डोर है, डोर यहाँ पे हिंज होगा, ये गेट ऐसे करके खुलेगा, तो जो गेट है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है। बड़ा ही आसान काम है भाई, कितना डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, कितना, एक बात बताओ, D1 का वाई एक्सिस से कितनी दूरी, यहाँ बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स की दूरी है। कितनी है, 8 यूनिट्स। क्या क्लियर हो गई? ठीक है, फिर क्या पूछा हुआ है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा कोऑर्डिनेट्स बताने हैं D1 के। कोऑर्डिनेट्स लिखने हमें बहुत अच्छे से आते हैं, पहले x के लिखते हैं फिर y के लिखते हैं। तो D1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे बताओ। ये x में कितना चला है, y में कितना चला है, 0, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है, इसका मतलब y कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में बहुत अच्छे से समझ गए थे इस बात को हम। कह रहा है इफ R1 इज द पॉइंट ऑफ 11.5, 0। कह रहा है R1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, ये जो है ना, ये पॉइंट है R1। ठीक है, तो ये जो R1 है इससे कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं, इस R1 के कोऑर्डिनेट्स 11.5, 0, मतलब 11 और 12 के बीच में है ये। ठीक है, हाउ वाइड इज द डोर, डोर कितना चौड़ा है, तो इसका पहले आंसर दे देते हैं हम। ठीक है, विड्थ ऑफ रोड, रोड कितना चौड़ा है, बड़ा आसान काम है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक R1, यहाँ से लेके यहाँ तक D1, दोनों को माइनस कर दें काम हो जाएगा। अरे सिंपल सी बात है यार, देखो 1 2 3 और 3.5, 3.5 आना चाहिए इसका आंसर। तो कितना हो गया, 3.5 क्या यूनिट्स। ये यूनिट्स कुछ भी हो सकता है, अगर फीट्स में बोला हो तो फीट्स में लिख देंगे, मीटर में बोला हो तो मीटर में लिख देंगे, बस मैंने यूनिट्स लिख दिया, मुझे पता नहीं क्योंकि क्या यूनिट है इसकी, है ना। फिर कह रहा है डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ ऑफ अ रूम। कह रहा है कि क्या ये कंफर्टेबल विड्थ है, 3.5 फीट इतना हो गया लगभग, 1 फीट 2 फीट 3 फीट, भाई इतना हो गया, तो इतना तो बहुत है इस बोर्ड के जितना, इतने में तो आराम से निकल जाओगे। ठीक है, इफ अ पर्सन इन अ व्हील चेयर वॉन्ट्स टू एंटर इन अ रूम, विल शी एंड ही विल बी एबल टू डू इट इजीली। क्या इतने दूरी में एक व्हील चेयर वाला इंसान आराम से आ जा सकता है? हाँ आ सकता है, तो आप लिख देना पहले के आंसर, इट इज़ अ गुड विड्थ फॉर अ रूम डोर। दूसरा, अ पर्सन विद अ व्हील चेयर कैन पास थ्रू दिस डोर, मतलब पास हो सकता है आराम से, अंटिल वो बहुत बड़ी व्हील चेयर ना हो। बहुत बड़ी व्हील चेयर कैसे होगी, 4-5 जने थोड़ी बैठेंगे उसमें, है ना।
फिर एक ही होती है वो तो। अगला कह रहा है इफ़ b1 इज़ 1,0.5, कह रहा है b1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। क्या मुझे b1 के कोऑर्डिनेट्स आप खुद बता सकते हो? ये जो पॉइंट है b1, इसके कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो आप? बता सकते हो बड़े आराम से। देखो कोई भी पॉइंट याद रखना, x एक्सिस पे होता था तो x में तो कुछ होता था, y में 0 होता था। वो कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता था तो y में तो 0 होता था, x में तो 0 होता था, y में कुछ ना कुछ होता था। वो याद रखेंगे, इस बात को करा रखा है पिछले। तो b1 y x में तो है 0, y में कितना है 1 और आधा, यानी कि 1.5। b1 के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं, वैसे क्वेश्चन में भी दिए थे। b2 के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? यहाँ लिखता हूँ मैं b2 के कोऑर्डिनेट्स, ये 4 है, ठीक है। बता सकते हो देख के मुझे? 0,4। वेरी गुड। कह रहा है रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। कह रहा है ये जो है ना, ये बाथरूम डोर का एंड है बेसिकली। यहाँ से बाथरूम डोर शुरू है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। इफ़ b1 एंड b2 रिप्रेजेंट्स द एंड ऑफ अ बाथरूम डोर, मतलब ये बाथरूम का डोर है। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ये बाथरूम गेट है, ये नॉर्मल गेट है हमारा, ठीक है। बाथरूम डोर इज बेसिकली कह रहा है जो बाथरूम का डोर है वो इससे बड़ा है कि छोटा है, ये बताओ मुझे। छोटा है, सिंपल सी बात है, इसे हटा देता हूँ मैं। तो फोर्थ का आंसर क्या हो गया? ठीक है, तो बाथरूम डोर इज नैरोअर। नैरो मतलब थोड़ा सकरा, सकरा समझते हो? पतला बेसिकली, है ना। बाथरूम डोर इज नैरोअर देन रूम डोर, मतलब बाथरूम का जो डोर है वो रूम के डोर से पतला है। कितना पतला अगर ये पूछ ले तो? पूछा है वैसे, पूछा तो नहीं है, फिर भी कितना पतला अगर ये पूछ ले तो? देखो यहाँ से यहाँ तक कितना था? 3.5 था। यहाँ से यहाँ तक कितना है? आप बोलोगे आसान है, 1, 2 और आधा, 2.5। कितना हो गया? 1 हो गया मेरे ख्याल से। तो 1 यूनिट उसके पास कम है इसके मुकाबले। तो आगे एक टॉपिक है थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। क्या कह रहा है ये? लिखा है व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ्स ऑफ अ रूम डोर। एक नॉर्मल रूम के डोर की स्टैंडर्ड विड्थ क्या होती है? तो अपने क्लास में जाना, इंची टेप लेके नाप लेना कितना डोर होता है और अपना घर का नाप लेना और लिख देना आंसर इतना होता है, ठीक है। लगभग 2.5 फीट या 3.5 फीट इतना रहता है, ठीक है। 2.5-3 फीट लगभग रहता है। आप लिख लेना एवरेज रूम डोर विड्थ इज़ 3 फीट, ठीक है। फिर कह रहा है लुक अराउंड होम इन स्कूल, आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर व्हील चेयर्स। तो कह रहा है कि जो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि जो स्कूल के जो डोर हैं वो व्हील चेयर के लिए सुटेबल हैं। हाँ हैं, बिल्कुल हैं। अरे उसमें बेंच पास हो जाता है जब इतना बड़ा तुम्हारा, ठीक है, तो क्या व्हील चेयर नहीं हो पाएगी? तो इतनी बात तो समझ आती है इसके। तो यहाँ पे थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट पार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस। कह रहा है एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0। तो इसका आंसर क्या हो गया? बेसिकली थिंक एंड रिफ्लेक्ट का जो पहला पॉइंट है उसका आंसर हो गया 0। अरे बताया तो था भी अभी, अगर पॉइंट कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसके बाद इज देयर सिमिलर जनरलाइजेशन ऑन एक्स एक्सिस। तो बेसिकली कह रहा है एक्स एक्सिस पे अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनता है? एक्स में तो कुछ रहता है, वाई में 0 रहता है। ये वाई में 0, एक्स में 0 रहता है, वाई में कुछ रहता है। तो सेकंड वाले का आप लिख सकते हो इफ अ पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इट्स y component is 0। सेकेंड वाले का आंसर आप ये लिख सकते हो। थर्ड वाला स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, कह रहा है डज पी क्यू एवर कोइंसाइड विद पॉइंट पी एक्स। बेसिकली ऐसा कह रहा है, ये अच्छा पार्ट है, समझना इस वाले को, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। तीसरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, कह रहा है एक पॉइंट है जिसे कोऑर्डिनेट है क्यू वाई कॉमा एक्स, ऐसे करके कोऑर्डिनेट है। मतलब एक्स में कितना चला है? वाई में कितना चला है? ऐसे करके चला है ये कुछ। कह रहा है कि क्या कभी ये दोनों पॉइंट बराबर हो सकते हैं? बेसिकली कभी ये दोनों कोइंसाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? तो जवाब है कर सकते हैं, जब x बराबर हो y के। मतलब अगर ऐसा पॉइंट है 3,3, इसको हम पलट भी देंगे वो तब भी तो 3,3 ही बनेगा, समझ रहे हो?
तो ये सिर्फ तभी सच है, ये दोनों सिर्फ तभी बराबर होंगे जब x और y दोनों बराबर हो। जैसे इसमें 3 और 3 बराबर हो गए थे, जैसे इसमें 4 और 4 को अगर मैं बराबर कर दूं, अब पलटना इसको जरा, कितना हुआ 4 और 4, तब भी सेम ही रहा। लेकिन अगर पॉइंट ऐसा है, फॉर एग्जांपल 2,3 है, अब इसको अगर तुम पलटोगे तो क्या बन जाएगा 3,2। क्या ये दोनों पॉइंट सेम है? नहीं है, तो ये दोनों पॉइंट सेम नहीं है। तो एक्स वाई वाई एक्स के बेसिकली ये पॉइंट के बराबर सिर्फ तब ही हो सकता है जब x बराबर है y के। अगले पार्ट में भी यही पूछा हुआ था, इसका हमने एग्जाम्पल देके समझा दिया इसको, ठीक है, इतनी बात क्लियर। थर्ड पॉइंट में थर्ड और फोर्थ का सेम ही आंसर है वैसे तो, है ना, जस्टिफाई और आंसर, इसको हमने जस्टिफाई कर दिया। थर्ड वाले का आंसर आप इसको लिख देना, थर्ड वाले का आंसर आप इसको लिख देना, और फोर्थ वाले का आंसर आप इसे लिख देना, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों बराबर हो तो, ठीक है। चलते हैं देखो नेक्स्ट पे, एक्सरसाइज सेट 1.2 पे। ओके तो देखो ये है एक्सरसाइज सेट 1.2। इस एक्सरसाइज 1.2 में सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको बेसिकली ये जो पूरा नज़र आ रहा है इसको आपको ग्राफ पेपर पे या नॉर्मल पेपर पे बनाना है। ये कुछ ऐसे करके हमारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। इस बार हमारी ये जो लाइन जा रही है ये हमारी वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, और ऑफ कोर्स ये एक्स एक्सिस से पीछे जा रहा है तो नेगेटिव नंबर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस तरह से रूम का हमें यूनिट्स दिए हुए हैं, दिखे हुए हैं ना, और तो कुछ दिया नहीं हुआ। अब पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बोला है प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट। तो कह रहा है पहले क्वेश्चन में रियान का एक स्टडी टेबल है जिसके 3 फीट हमें दे रखे हैं। पहला फीट दिया है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहला फीट दिया है 8,9, दूसरा फीट दिया है 11,9, तीसरा फीट दिया है 11,7। तो ये 3 फीट दिया है, बोला चौथा फीट कहाँ आएगा, वेयर विल बी द फोर्थ फीट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो इसको हम रखते हैं, पहले कहाँ रखना है हमें 8,9 पे, तो x में 8 और y में कितना 9, तो पहला फीट आया इधर, देखो इसे डॉट 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 करके ऊपर लेके जाओ, तो यहाँ आया ये लगभग, है ना, आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो अच्छे से बनेगा। तो ये पहला पॉइंट बना यहाँ इसका। दूसरा 11,9, x में 11 y में 9, यानी कि यहाँ आएगा ये, ठीक है। तीसरा 11,7, x में 11 y में कितना 7, मतलब यहाँ पे आएगा, देखो ना 7 इधर है, ये 7 लिखा है ना इधर, है ना। तो चौथा कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा, है ना। तो ये रख दिया हमने इसका स्टडी टेबल। क्या है ये स्टडी टेबल। फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर क्या हुआ, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल। तो द फोर्थ फुट कहाँ आया, फुट लिख दिया, फुट कहाँ आया, ठीक है। फोर्थ फुट कहाँ आया बताओ, इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बने, x में 8 y में 8,7 पे इसका चौथा फुट आएगा। क्लियर। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर स्टडी टेबल, दूसरे का आंसर, क्या ये अच्छा स्पॉट है, हाँ ठीक ही है। मतलब मैं होता तो इसको दीवार से चिपका देता स्टडी टेबल को, ताकि उस तरफ को मैं कुछ चीज़ टिका के रख पाऊँ, है ना, या फिर इस दीवार पे चिपका देता, बीच में नहीं रखता ऐसे स्टडी टेबल को, बीच में ऐसे कौन रखता है यहाँ पे ऐसे, है ना, नहीं तो पीछे चीज़ें लुढ़क जाएंगी ना। अपना अपना आंसर बनेगा देखो इसका सबका। सो मैं लिख रहा हूँ इसको, नो इट्स नॉट, कि ये अच्छा नहीं है, बिकॉज थिंग्स कैन फेल फ्रॉम द स्टडी टेबल विदाउट अ सपोर्ट ऑफ द वॉल। मतलब थिंग्स मतलब चीज़ें स्टडी टेबल से गिर जाएंगी बिना दीवार के सपोर्ट के। तो आप लिखोगे थिंग्स कैन फॉल ऑफ द स्टडी टेबल, बिकॉज के आगे बता रहा हूँ क्या लिखना है, विदाउट द सपोर्ट ऑफ वॉल। तो इसको किसी ना किसी वॉल पे, ये जो गमला रख रखा है यहाँ पे इसने, इसे हटा के कोने पे ही लगा दे पूरा, तो ना इधर गिरेगा ना इधर गिरेगा, 2 वॉल्स बन जाएंगी इसकी। तो क्या पता इसको अच्छा लग रहा हो ये स्पॉट, हमें तो नहीं लग रहा। व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द स्टडी टेबल, व्हाट इज़ द लेंथ। बेसिकली स्टडी टेबल के डायमेंशन पूछे हुए हैं, बता सकते हैं क्या, बड़े आराम से बता सकते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 1 2 3, तो इसकी विड्थ मतलब चौड़ाई कितनी हो गई इसकी, तो इसकी विड्थ हो गई 3 यूनिट्स, है ना। चौड़ाई कितनी हो गई, 1 2 यूनिट्स, तो लेंथ कितनी हो गई 2
यूनिट्स। एरिया वगैरह पूछे तो मल्टीप्लाई कर लेना। कह रहा है कैन यू मेक आउट हाइट ऑफ द टेबल, हाइट बता सकते हो क्या टेबल की? हाँ, मतलब हाइट कितनी होती होगी, इतनी 2-3 फीट होती होगी, तो लगभग हाइट जो होगी इस टेबल की, ऐसा कोई पक्का आंसर नहीं है, उसने बोला लगभग तुक्का मार के बता दो कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की 3 फीट तक टेबल होगी कम से कम, तो मैं 3 यूनिट से लिख देता हूँ, 3 यूनिट जितनी हाइट होगी, या 2 यूनिट लिख, 2.5 लिख लो, चलो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई गलत आंसर नहीं है। बस ऐसा ऐसा उल्टा सीधा आंसर मत लिखना, 20 यूनिट मत लिख देना, ठीक है? इतना ऊपर कैसे चढ़ के जाएगा पढ़ाई करने वो, है ना? इफ द बात, अब सिर्फ ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है? ये सब चीज़ें ना, पता है ऑटो कैड वगैरह में सिखाते हैं, जब आप इंजीनियरिंग पढ़ोगे ना, तो ये लिटरली ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी पड़ेंगी, लोगों के रूम का एरिया आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है? इससे हम कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना सकते थे, लेकिन उन्होंने दिया नहीं तो हमने बनाया नहीं। मैं इसका एरिया पूछ सकता, शावर एरिया का एरिया कितना बताओ, मैं बेड का एरिया पूछ सकता था, है ना? शावर एरिया का एरिया कैसे निकालते अगर पूछते तो बताओ? ये तो ट्रेपेजियम है, लेंथ ये तो हाइट है, ये ए है, ये बी है, आराम से आ जाता है एरिया इसका। खैर छोड़ो, पूछा नहीं तो बताया नहीं हमने, ठीक है? अगर तुम लोगों ने मोशन वाली जो वीडियो है वो कंप्लीट देखी होंगी तो बड़े आराम से हो रही होंगी ये सब चीज़ें तुम लोगों से। इसके बाद क्या कह रहा है? इफ़ बाथरूम डोर इज हिंज्ड एट B1, ओके, कह रहा है बाथरूम डोर के हिंज समझ, तो हिंज क्या होती है? बेसिकली जैसे ये गेट है और अगर ऐसे करके खुल रहा है गेट, ऐसे करके, तो इसे हम कहते हैं हिंज, कि जिसके अराउंड ये गेट घूम रहा है, ठीक है? हिंदी में से कब्जा कहते हैं, दरवाजे कब्जे, है ना? अगर तुम्हें पता हो तो उसे हम इंग्लिश में हिंज कहते हैं। तो कह रहा है हिंज है बी पे, मतलब कैसे खुलेगा? ऐसे करके खुलेगा, ये ऐसे करके, ठीक है? बी पे हिंज्ड है। इफ बाथरूम डोर इज हिंज्ड एट B1 पे हिंज्ड है, ठीक है भाई। ओपन्स इनटू द बेडरूम, कह रहा है ये बाथरूम का डोर वहां नहीं खुलता, ये बेडरूम में खुलता है। बेडरूम तो ये है ना, बेडरूम में खुलता है। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? वार्डरोब तो हमने बनाई नहीं, बना लेते हैं। वार्डरोब ये है ऐसे करके ना, मैं इसे हटाता हूँ पहले तो। वार्डरोब 3 से 7 पे है वार्डरोब, और कितने तक जा रही है? 2 तक जा रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये है वार्डरोब, ठीक है? तो कह रहा है अब ये गेट खुल के क्या इस पे टकराएगा? चेक कर लेते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? आप बोलोगे 1, 2, 2.5, तो 2.5 यूनिट है यहां से यहां तक। कितना है? 2.5 यूनिट्स। अगर ये टकराएगा, यहां से लेके यहां तक की दूरी पता कर लो तुम लोग, 1, 2, 3 यूनिट ये है, तो नहीं टकराएगा, सीधी सी बात है। अरे अगर ये सीधा भी हो जाए, बेसिकली ये गेट कितना चौड़ा है? 2.5 यूनिट का गेट है, कितना है? 2.5। तो अगर इसको बिल्कुल तुम सीधा भी कर दो ऐसे, तो भी तो ये 2.5 यूनिट का ही रहेगा। अगर ये देखो ना 2.5 यूनिट है, 1, 2 और 2.5, इसको तुम घुमा के यहां भी ले आओ तो भी तो ये 2.5 यूनिट का रहेगा। दैट मीन्स तब भी 0.5 डिस्टेंस बच जाएगा। यहां से यहां तक 3 है, यहां से यहां तक 2.5 है, तब भी थोड़ा सा डिस्टेंस, यानी कि 0.5 यूनिट का डिस्टेंस तो बच गया। बात समझ गए? तो नहीं टकराएगा। तो दूसरे का आंसर बना, आप लिखना लेंथ ऑफ डोर is 2.5 units, but wardrobe is 3 units away। लेकिन कह रहा है जो लेंथ ऑफ डोर है वो तो 2.5 यूनिट है, लेकिन जो वार्डरोब है ना वो 3 यूनिट दूर है, तो इस वजह से तो नहीं टकराएगा। सो इट विल नॉट हिट द टेबल, है ना? हिट द टेबल, ठीक है? इट विल नॉट हिट द टेबल, टेबल नहीं सॉरी वार्डरोब, ये तो वार्डरोब था ना। वार्डरोब जानते हो ना क्या होता है? क्या होता है? हैं? अलमारी, सही जवाब। तो अलमारी में नहीं टकराएगा ये गेट। इसके बाद पूछता है, क्या पूछा इसके बाद? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। कह रहा है अगर डोर को थोड़ा बड़ा करने की बात हो रही हो तो क्या तुम कुछ चेंज सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, इस वार्डरोब को खिसकाए कोने में कर दो। हाँ, इधर तो गेट है तो इसको इधर लगा देते हैं, यहाँ पे क्या दिक्कत है? इधर तो खाली है, ये 1, 2, 3, 4 यूनिट का है, तो इसको ऐसे लगाते हैं, 1, 2, 3, 4 यूनिट यहाँ लगा देते हैं इसको, या ऊपर करके लगा देते हैं। इस जगह से तो हटा दो इसको,
ठीक है, बाथरूम के साइड में, ये ठीक नहीं लग रहा है ये गेट, ये जो वार्डरोब है ना, तो कुछ चेंजेस सजेस्ट करने के लिए बोले थे इसको हमने, तो लिख लेना इफ़, बेसिकली मैं ऐसे बोल देता हूँ, आप लिख लेना थर्ड का आंसर, चेंजेस सजेस्ट करने के लिए बोले थे। थर्ड का आंसर कहाँ गया, थर्ड नहीं, बेसिकली ये जो सेकंड पार्ट है ना, द लेंथ ऑफ हिट दैट, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, सेकंड पार्ट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है, पहले तो हमने लिख दिया कि ये नहीं टकराएगा, इसके बाद आप चाहो तो इतना ठीक है, चाहो तो लिख देना कि वी विल सजेस्ट टू मूव द वार्डरोब समवेयर एल्स, जहाँ पे ना टकराए, ठीक है, क्लियर इतनी बात। इसके बाद कह रहा है लुक एट रेयान्स बाथरूम, कह रहा है बाथरूम में देखो, उसके बाथरूम में दिखा रहे हैं, बताओ, ठीक है, लुक एट द रेयान्स बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ कॉर्नर OFRP ऑफ द बाथरूम। एक बार सबके कोऑर्डिनेट्स बता दो यार मेरे को तुम पहले, P के कोऑर्डिनेट्स बताना क्या है, X में कितना है, Y में कितना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना, X में कितना है, Y में कितना चला, ये क्या पॉइंट है, इस पॉइंट का क्या नाम था भाई, इस पॉइंट का नाम था F, इससे कोऑर्डिनेट्स बताना, X में कितना चला, Y में कितना चला, C के बताना 0 और 10 है ना, O के बताना 0 और 0, A के बताना 12 और 10 थोड़ी 0 होगा ना, अरे Y में तो चला ही नहीं। B में कितना हुआ, X में आए कितना, Y में कितना गए, तो 12,10, क्या बात है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश। आगे देखते हैं, तो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ OFRP ऑफ द बाथरूम। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा था O के कोऑर्डिनेट्स बोलो जल्दी से, F के कोऑर्डिनेट बोलो जल्दी से, R के बोलो और P के बोलो, जल्दी से बोलो, P के मतलब P के कोऑर्डिनेट्स बोलो। O के कोऑर्डिनेट्स क्या है, F के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, R के क्या है, और P के -6, ठीक है। सेकेंड पार्ट में पूछता है, अच्छा बाद में असलें, चलो शांत हो जाओ। सेकेंड पार्ट पूछता है व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR। सेकेंड पार्ट बेसिकली तीसरे का फर्स्ट का आंसर तो कर दिया हमने, जो अभी कोऑर्डिनेट्स लिखे ना वो तीसरे के पहले के आंसर्स थे, ठीक है। अब तीसरे का दूसरा कह रहा है जो शावरिंग एरिया है SH, इसको नाम दिया हुआ है शावरिंग एरिया को, ये पॉइंट S है, ये H है, ये W है और वो तो R है। कह रहा है ये कौन सा शेप है, पहले तो ये पूछा है, कहाँ गया, व्हाट शेप ऑफ द शावरिंग एरिया SHWR ऑफ रेहान्स बाथरूम, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स। ओके, तो कह रहा है पहले तो इसका शेप बताओ, ये क्या है, ट्रेपेजियम है या फिर ट्रेपेजॉइड है, जो भी तुम्हें बोलने की इच्छा हो। तो इट इज अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, ठीक है, ट्रेपेजियम है। और दूसरा क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स बता दो भाई, एस के कोऑर्डिनेट्स बोलना, एस के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पे हम, एक्स में कितना चला है ये, वाई में कितना चला है ये, एच के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, एक्स में कितना चला है एच, वाई में कितना चला है, डब्ल्यू में कितना चला है, ये आया 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 -2 पे, कॉमा 9। बोलना जल्दी से, एस के बोलना कितना था, एच के बोलना क्या थे, डब्ल्यू के, आर के तो हमें पहले से ही पता थे, -6, तो सबके कोऑर्डिनेट्स बता दिए हमने, ठीक है। फिर कह रहा है मार्क ऑफ अ 3 feet into 2 feet स्पेस ऑफ वॉश बेसिन एंड 2 feet into 3 feet स्पेस ऑफ द स्पेस फॉर टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ दिस टॉयलेट्स, ठीक है। ऐसा कह रहा है
बेसिकली ये जो है ना, ये टॉयलेट है और ये वॉश बेसिन है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, 2 पे और 1.5 पे, ठीक है। और यहाँ पे किधर आ रहा है, 5 पे ऐसे। और जो टॉयलेट है वो कहाँ जा रहा है, 3 से लगभग 4.5 तक जा रहा है, ठीक है। 3 से 4.5 तक ये हमारा टॉयलेट है और ये वॉश बेसिन है। ठीक है। क्या कह रहा है, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन, मतलब वॉश बेसिन का जो स्पेस है वो 3 तो थर्ड पार्ट में कहता है, दिख रहा होगा आपको, मार्क ऑफ अ 3 फीट इंटू 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन। तो कह रहा है वॉश बेसिन के लिए 3 इंटू 2 फीट का एक स्पेस आपको मार्क करना है, ठीक है। तो वॉश बेसिन कहाँ लगा है, कोने में लगाते हैं बिल्कुल, 3 फीट इंटू 2 फीट के लिए, ठीक है। तो यहाँ से ये बेसिकली किताब वालों ने यहाँ पे लगाया तो हम भी लगाए थे, तो ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई, देखो 3 फीट हो गई, 1 2 3, और फिर कौन सा हो गया, 2 फीट लगानी है, यानी कि 1 और 2। तो ये तो हो गया हमारा वॉश बेसिन। मैं WB लिख देता हूँ इसको, वॉश बेसिन को आप पूरा लिख लेना, वैसे लिखा भी हुआ है साइड में वॉश बेसिन, ठीक है। फिर ये चारों के चारों कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, ठीक है। इसको मैं क्या कहता हूँ, इसे P कहता हूँ, इसे Q कहता हूँ, इसे R कहता हूँ, इसे S कह देता हूँ, ठीक है, S और R, ठीक है। अब मुझे बोलना है एक बार P के कोऑर्डिनेट्स बोलना, X में कितना है -6 और Y में कितना है 1, Q के कितना है, X में है -3, Y में कितना है 1, -3, -1। R के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, X में तो ये भी -3 ही है, लेकिन Y में 3 पहुंच गया। S में कितना है, X में तो है ही नहीं कुछ, लेकिन Y में 3 है ना। तो ये हो गया वॉश बेसिन के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हमने। फिर कह रहा है टॉयलेट के लिए 2 फीट इंटू 3 फीट का बनाना है, हमें स्पेस बनाना है। कहाँ बनाए बताओ, 2 इंटू 3 फीट के। ये मैं Y एक्सिस को मिटा देता हूँ, इसे ये आलतू फालतू चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। 2 इंटू 3 का स्पेस चाहिए। देखो 2 फीट यहाँ पे खाली हैं, ये वाले 2 फीट है ना, ये वाले 2 फीट चुन लेते हैं हम। दिख गए सबको कौन से 2 फीट ले रहा हूँ मैं, तो ये 2 फीट तो हमारे खाली हैं, और 3 फीट कौन से खाली हैं, आगे वाले 1 2 3, ठीक है। तो ये भी 2 इंटू 3 फीट का बना दिया हमने, ठीक है। सेम ही बन गया वैसे ये भी, 2 इंटू 3। अच्छा X में 2 रखना है, Y में 3 रखना है ना। तो इस बार कैसे हो जाएगा ये, X में 2 यानी कि 1 2, हाँ हाँ ओके, इधर -6 और इधर 0 आएगा S के लिए, है ना। S वाले में हाँ सही बात है, दोनों में ही -6 और 3 आएगा, -6 और 3, मिस्टेक हो गई थी ये, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे बेसिकली, अब हमें टॉयलेट का स्पेस बनाना है कि किधर आएगा जो सीट आएगी, कहाँ रखेंगे उसको। 2,3 है, मतलब X में आगे 2 और Y में 3 है, तो X में 2 1 2, तो ये स्पेस तो इधर आया, ठीक है। और Y में 3 यानी कि 1 2 3, वो तो वहाँ चिपक गई बिल्कुल उधर की तरफ आके ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे करके। तो ये पॉइंट्स बने हमारे ये वाले, इसे क्या बोल देते हैं, वो SH तो है ही। एक काम करें, ये जगह सही नहीं लग रही ना इसके लिए, कहाँ रखे इसको, 2,3 की रखनी है हमें, इसे हटाए। 2,3 बेसिकली ऐसे रखना है कि इधर से 2 हो, इधर से 3 हो। बताओ कैसे रखें अब, वही रास्ता है और कुछ नहीं है रास्ता। या तो क्या करो, ये वॉश बेसिन को नीचे खिसकाओ एक स्टेप, ठीक है। क्या कर, अब वॉश बेसिन का तो कर दिया ना हमने, एक और रास्ता है, मतलब वो खुद से कर सकते हो कि वॉश बेसिन को PQR ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या फिर कर ही देते हैं, चलो कितना ही टाइम लगेगा उसको करने में, ठीक है। क्या करो, इसको वॉश बेसिन को एक एक नीचे खिसका दो,
वॉश बेसिन को ऐसे रख देते हैं, यहाँ से इधर से 3, इधर से 2, ये हो गया हमारा वॉश बेसिन। ठीक है, थोड़ा कचरा हो गया फिगर में। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स बदल जाएंगे। ये P था, इसे Q कह देते हैं, इसे R कह देते हैं, इसे S कह देते हैं। एक बार PQRS के एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख देना। P के कितने, Q के कितने, R के कितने, S के कितने। बताना P के कितने हुए, -6,0। Q के कितने हुए, -3,0। R के कितने हुए, -3,2। S के कितने हुए, -6,2। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें एक जो टॉयलेट था उसके क्या डायमेंशन थे, 2 और 3। x में 2 यानी कि 1 2 यानी कि यहाँ पे पहुंचा, y में 3 जाना यानी कि 1 2 3 यहाँ पे। तो इस तरह से लगेगा ये उसके जो डायमेंशन होंगे। ठीक है, इसे हम क्या कह देते हैं, क्या कहते हैं इसको, MNOP कह देते हैं इसको। एक बार इसके भी डायमेंशन बोल दो जल्दी से। ये तो किसके थे, PQRS वॉश बेसिन के थे तो। ठीक है, वॉश बेसिन के थे, थर्ड पार्ट था ये हमारा, है ना, तीसरे का तीसरा पार्ट था ये। ठीक है, और ये चल ही रहा है, वॉश बेसिन के लिए लिख दिया। एक बार टॉयलेट के लिए लिख दो। क्या क्या लिखेंगे इसमें, MNOP। M के कोऑर्डिनेट्स बोलना कितने हो गए, जो S के कोऑर्डिनेट थे वही M के कोऑर्डिनेट थे, तो इसको तो हमें ऐसे ही लिख देना चाहिए इसको तो। ठीक है, क्या, -6,2। N के कितने कोऑर्डिनेट्स थे, -6,5। O के कितने थे, अच्छा O पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है हमने, दोबारा से O पॉइंट नहीं ले सकते हम, तो इसे कुछ और लेना पड़ेगा, इसे हम T कह देते हैं, है ना। T के कितने थे कोऑर्डिनेट्स, माइनस का 4 कहाँ से आ गया, T के नीचे, ठीक है, -4 है, -4,5। और P के कितने थे, P पॉइंट भी लिया हुआ है वैसे तो हमने, ये रहा P पॉइंट ऑलरेडी लिया हुआ है, तो इसे क्या बोलते हैं, X बोल देते हैं इसको, X एक्सेस में लिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं इसको, C बोलते हैं इसको। C लिया हुआ है कहीं पे, कहाँ लिया है, सबसे ऊपर लिया हुआ है, ABCDEFG, G नहीं लिया हुआ पक्का। ठीक है, तो G पॉइंट क्या हो गया बताना, -4,2। तो ये क्वेश्चन समाप्त होता है ये वाला। ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है अब। फोर्थ क्वेश्चन आपको पूरा नज़र आ रहा होगा, अब फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नज़र आ रहा होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में कह रहा है, रियान्स रूम लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम। बेसिकली कह रहा है रियान के जो रूम है उसके बाहर एक डाइनिंग रूम है। ठीक है, रियान्स रूम लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज़ द लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड टू पॉइंट P to A। तो कह रहा है पॉइंट P, ये है पॉइंट P हमारा, ये पॉइंट P था कल, याद करो, है ना, से पॉइंट A तक जा रहा है, ये पॉइंट A हुआ। ठीक है, कह रहा है लेंथ इसकी 18 फीट है। 18 फीट है मतलब 1 2 3 4, देखो ना, मैं ऐसे बनाना नहीं चाह रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, पूरा ही कवर कर रहा है लेंथ में। तो जो हमारा डाइनिंग रूम है ना, डाइनिंग रूम क्या होता है पता है तुम्हें, ये ऐसे करके डाइनिंग रूम जा रहा है। ठीक है, और विड्थ कितनी है इसकी, 15 फीट है। 15 फीट है मतलब इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा हमें, कितना, नीचे कितना आएगा बताओ, -1 -2, इसे मैं 0 0 हटाया तो यहाँ से, -3। ठीक है, तो बेसिकली कह रहे हैं कि एक 18 फीट का डाइनिंग रूम है जो कि यहाँ से यहाँ के बिल्कुल आगे जा रहा है। तो हम y एक्सिस को आगे एक्सटेंड कर रहे थे, -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12
-13 टेढ़ा हो गया, -14 -15, ठीक है। कुछ ऐसे करके ये इतना बड़ा रूम है जो डाइनिंग एरिया है, ये D1 R1 ये गेट है, ऐसे करके ओपन होता है ये, और ये पूरा का पूरा डाइनिंग रूम है ना। आपको ये ड्राइंग बनानी पड़ेगी सारी की सारी, जब ये क्वेश्चन कॉपी में करोगे तो, ठीक है। तो ऐसा हमने डाइनिंग रूम बना दिया। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड टू पॉइंट P टू A, मतलब लेंथ P से लेके A तक जाती है, ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आती है। अ स्केच द डाइनिंग रूम एंड मेक द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स कॉर्नर। यार ऐसे कॉर्नर से कोऑर्डिनेट बताओ, बड़ा आराम से हो जाएगा भाई। ये है हमारा डाइनिंग रूम, इस पॉइंट को क्या बोल दें हम, कोऑर्डिनेट्स बोल दो, पॉइंट्स पता नहीं क्या बोलोगे, है ना। एक्स में कितना है 12, वाई में कितना है -15, तो 12 कॉमा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बोलोगे, एक्स में कितना है, वाई में कितना है, ठीक है। प्लेस अ रेक्टेंगुलर 5 फुट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली ऑन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। कह रहा है बिल्कुल बीच में एक डाइनिंग टेबल रखनी है, हमें रख देते हैं, क्या दिक्कत है, बिल्कुल बीच में, ठीक है। बीच के लिए मतलब चलो ऐसे ही लिख देंगे, क्या दिक्कत है। डाइनिंग टेबल के डायमेंशन क्या है सोचो, डाइनिंग टेबल के जो डायमेंशन है 5 इंटू 3 है, सोचो अब कहाँ रखेंगे, 5 इंटू 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 18 है। अगर मैं सोचो यहाँ रखूँ इधर, जैसे पहला पॉइंट अगर मैं यहाँ रखूँ 1 2 3 4 5, दूसरा पॉइंट यहाँ रखूँ, ठीक है। तो देखो क्या इधर का और इधर का बराबर है, यहाँ से कितनी दूरी है, इसे मैं हटा देता हूँ, इसे इधर से कितनी दूरी है 1 2 3 4 5, इधर से कितनी दूरी है 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल ही बराबर नहीं है। तो कहाँ रखें, बेसिकली पहले इधर देखो, अगर आपके पास 18 तक गिनती लिखी हुई है ना, और आपको 5 बीच में रखने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। कहाँ रखे बताओ, 5 फीट की टेबल रखनी है, और ऐसे रखनी है कि इधर जितने नंबर है इधर भी इतने नंबर है, क्योंकि बीच में रखनी है हमें। अगर मैं 6 पे रख दूँ ऐसे, 1 2 3 4 5, देखना इस तरफ कितने आए 5, इस तरफ कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। तो एक काम करते हैं, यहाँ से छोड़ के इसको इधर रखते हैं एक बार, है ना, ऐसे रख रख के ट्राई कर रहे हैं खिसका खिसका के इसको। अब देखो अब बीच में है क्या, बिल्कुल ये 7 से इधर कितने 6 हैं, 12 से इधर कितने 6 हैं, तो बात बन गई हमारी, है ना। चेक कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो इतना तो पता लग गया टेबल हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, यहाँ से 7वां पॉइंट, तो यहाँ से 7वां गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7, तो मतलब इस लाइन के अलॉन्ग कहीं रखनी पड़ेगी। अगला पॉइंट क्या है, 7 के बाद 5वां, इसके बाद 5, 1 2 3 4 5, मतलब इस लाइन के अलॉन्ग कहीं रखनी पड़ेगी, तब बात बनेगी। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 15, तो 3 फीट यहाँ से लगाने हैं, सोचो कहाँ लगाएंगे। अगर 3 मैं ऐसे लगा दूँ, अभी मैं ऐसे तुक्के से लगा रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3, अच्छा इधर 2 ही हुए, 3, अब वही ना 3, 1 2 3, 3 फीट की टेबल होगी। ऊपर देखो कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना आ रहा है 1 2 3 4 5 6, बात बन गई। तो एक टेबल का यहाँ रखी, एक टेबल यहाँ रखा, एक इधर रख दी हमने टेबल, है ना, बिल्कुल बीच में आ गई। चेक कर लो एक बार, इस टेबल से इधर कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी 6 थी 7 थी 6 थी, इधर से इधर तक की दूरी कितनी थी, तो मतलब इधर से तो बिल्कुल सेंटर में रखी हुई है। ये कोई एक्चुअल में दीवार थोड़ी है, तो एक्सेस है ना हमारी, दीवारें तो ये हैं, ठीक है। और फिर
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैच हो गई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? 15 थी, है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 थी। तो अब सोचो यहाँ से यहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, इधर से इधर तक का, और इधर से इधर तक का भी कितना है? 0 से वहाँ से गिनेंगे ना हम तो, है ना। -1 से ऐसे मत गिनना, हम तो 0 से गिनेंगे, ऊपर होता है 0 यहाँ पे, है ना। तो इसको बोल देते हैं हम टेबल का T1, T2, T3, T4। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 नहीं सॉरी 4 5 6, हाँ 6 हैं दोनों पे, है ना। इधर से भी 6 6, इधर से भी 6, इधर से भी 6, उधर भी 6, उधर भी 6, ऐसे बराबर बन रहा है। ठीक है, बराबर है ना। T1 के कोऑर्डिनेट्स बोलो। x में कितना है? आप बोलोगे 1 है। y में कितना है? T2 x में कितना है? y में कितना है? T3 x में कितना है? y में कितना है? ये T4 x में कितना है? y में कितना है? कर दिया हमने। तो एक्सरसाइज सेट 1.2 खत्म होता है, और इसके बाद हमें पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो आपको सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया, फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया। ठीक है, आपको इसको ड्रॉ करना पड़ेगा दोनों के आंसर्स के लिए। ठीक है, और इसमें बस ये लिख देना कोऑर्डिनेट्स ऑफ टेबल। टेबल के कोऑर्डिनेट्स लिख देना, T1 के कितने, T2 के कितने, T3 के कितने और T4 के कितने, सबके कोऑर्डिनेट्स आपको मेंशन करने हैं। इज इट क्लियर टू यू गाइस? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के आंसर में। हाँ भाई, तो अब हमें पढ़ना है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन। बेसिकली हमारा एक 2D प्लेन है, ये y एक्सिस है उसकी, और ये हमारी x एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस एंड x एक्सिस, पता है ना इतना। तो मान लेते हैं एक पॉइंट है ये, जो कि x में कितना चला हुआ है? x में इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं x1, y में इसका कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं y1। ये पॉइंट एक यहाँ, इस पॉइंट का नाम है A, इसके कोऑर्डिनेट्स बोलना x1, y1, यही हुए इसके कोऑर्डिनेट्स। ये पॉइंट है B, ये मान लेते हैं x में कितना चला हुआ है? x2, y में कितना चला हुआ है? ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बने? आप बोलोगे x2, ठीक है। अब नाउ वी वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, मतलब a और b के बीच का जो ये दूरी है ना, ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये निकालने का मन है। इस दूरी को हम d बोल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हुई? ये दूरी आप बोलोगे आसान काम है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी x1 है। तो अगर मैं x2 में से x1 को घटा दूं तो क्या ये दूरी आ जाएगी हम पे, ये वाली? तो ये दूरी कितनी हो गई? x2 माइनस x1, इतनी हो गई दूरी, है ना। इसे हटाए तो मैं, क्लियर इतनी बात। अब एक बात बताओ, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी? कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की दूरी? ये y2 थी ना इतनी दूरी। यहाँ तक की दूरी कितनी थी? देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी? तो अगर मैं पूरी वाली दूरी में से इतनी दूरी हटा दूं तो क्या आएगा? y2 माइनस y1। क्या आएगा? तो मैं इसे हटा के y2 माइनस y1 लिख देता हूँ। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना? क्योंकि ऑफ कोर्स x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री होगा। पैरेलल लाइंस है ना। अब ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमें इसका d निकालना है। बड़ा आसान काम है। हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? सीधा सीधा लिखना छोड़ो। क्या होती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर कितना है, बता लिख देता हूँ चलो मैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस कितना है? आप बोलोगे d है, d का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है? आप बोलोगे y2 माइनस y1 का प्लस यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ठीक है, क्लियर इतनी बात।
तो डी के लिए क्या बना फॉर्मूला, आप बोलोगे अंडर रूट के अंदर ये पूरे का पूरा टर्म y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो ये बना हमारा डिस्टेंस फार्मूला। किताब में x2 माइनस x1 को इधर लिखते हैं, इसको पीछे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगर मैंने बोला याद रखना है तो मतलब याद रखना है, ठीक है, वो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इस पे पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं गारंटी देके बोलता हूँ आएगा। कुछ क्वेश्चंस कराते हैं अच्छे अच्छे इस पे। जब भी एक नया फॉर्मूला पढ़ो तो उस पर एटलीस्ट 4-5 अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर ले करो, ताकि दिमाग में घुस जाए वो, ठीक है। क्वेश्चन है, एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते हैं 3,5 5 लेके 4 ले लेते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पे, मान लेते हैं 8, x में तो हो जाएगा माइनस का 8, y में हो जाएगा कुछ ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 नहीं 4 ही ले लेते हैं, चलो। एक ये पॉइंट है यहाँ पे 3, -3, -4, इसे ले लेते हैं +2, -4, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिस इसे करा दूंगा मैं इसी क्वेश्चन से। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। मेरे को चाहिए ए बी का डिस्टेंस निकाल दो। जो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये निकालनी है। निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं, अभी फॉर्मूला पड़ा है। तो ए बी के डिस्टेंस के लिए, ठीक है, पॉइंट पहले मैं क्या ढूंढ रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट में ए बी का डिस्टेंस ढूंढना है हमें, ठीक है। लेंथ ए बी निकालनी है, निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे? जो ए पॉइंट है वो क्या है, आप बोलोगे -8, 4। बी पॉइंट है वो क्या है, 3 और 4। मान लेते हैं अगर ये x1 है तो ये y1 होगा, अगर ये x2 है तो ये y2 होगा। उठा के फॉर्मूले में पटक दो सीधा सीधा। तो ए बी कितना आएगा, फॉर्मूला था हमारा, याद रखना, x2 माइनस x1, x2 माइनस का स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का, ख़त्म कहानी, बस वैल्यूज लगा दो, आंसर आ जाएगा। बोलना x2 कितना है, आप बोलोगे 3 है, माइनस x1 कितना है, तो ये माइनस इसको प्लस कर देगा क्या, का स्क्वायर। समझ गया प्लस कैसे हो गया, यहाँ पे 3 लिखा, फिर एक माइनस था, फिर 8 पे एक और माइनस था, तो 8 पे जो माइनस था माइनस माइनस प्लस हो गए वो, प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हुआ बताना। 8 और 3 कितना हो गया, 11 का, प्लस 4 में 4 गया, 0 का कितना हुआ, ये अंदर 11 का स्क्वायर 121 होता है। 0 का स्क्वायर से तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो कितना हुआ, इसका आंसर कितना आया, 121 किसका स्क्वायर होता है। तो 11 यूनिट्स का डिस्टेंस है किसके किसके बीच में, ए से लेके बी तक के बीच में। क्लियर इतनी बात। अभी क्या करो, अब जो जो मैं लिखता जा रहा हूँ वो करते जाओ, ठीक है। ए बी की दूरी पता लग गई। अब क्या पता करना है हमें, ए सी की दूरी पता कर दो जल्दी से एक बार। ए सी कितना होगा, आप बोलोगे आसान काम है, सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं अब, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का प्लस, ठीक है। अगर मैंने इसे x1 कह दिया तो इसे y1 कहना पड़ेगा, तो उसे x2 और y2 कहना पड़ेगा। सीधा सीधा फॉर्मूला बोलो क्या क्या आएगा। x2 कितना है, -8, माइनस x1 कितना है, एक और माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर। y2 कितना है, y1 कितना है, माइनस का 4 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा फिर से। कितना हुआ, 8 में से ये कितना हो गया, माइनस के 5 का, ये कितना हो गया, ये कितना हुआ, माइनस के 5 का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव ही आएगा, ध्यान रखना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, जोड़ो कितना हुआ, 4 5 6 2 89 का किसी का स्क्वायर होता नहीं तो यहीं छोड़ देंगे इसको हम, ठीक है। तो √89 आई किसकी वैल्यू, ए सी की वैल्यू, ठीक है। ए बी क्या वैल्यू आई थी, 11 आई थी मेरे ख्याल से, यहाँ से यहाँ तक की आई √89, ठीक है। सारे दूरियाँ निकलवाऊंगा एक एक करके मैं ना।
इसे हटा देते हैं हम, ये x1 y1 जो लिया था, क्योंकि अब दूसरा लेंगे तो दूसरा x1 y1 बनेगा, है ना। मुझे बताओ यहाँ से सी डी बताओ कितना होगा, पॉज करके ट्राई करो सी डी कितना होगा, आंसर मैच करना। फिर फॉर्मूला बोलो। अगर x1 ये है तो ये, तो फिर ये, तो ये, क्या हम x1 y1 इसको ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, चाहे इसे ले लो चाहे इसे ले लो। तो d से c तक की दूरी निकालो, चाहे c से d तक की दूरी निकालो, दूरी तो सेम ही रहेगी, है ना। तो सी डी बराबर कितना हुआ, फॉर्मूला पुट करो जल्दी जल्दी फटाफट से, यानी कि प्लस का 3 हो गया, प्लस y2 माइनस एक और 4 है, समझ गए, प्लस का हो गया, कितना हुआ बताओ, 5 का स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, कितना आंसर आया, 5 आ गया इससे बाहर रूट से, तो यहाँ से यहाँ तक का 5 हो गया। ये दूरी बता सकते हो खुद से। तो अब आपको क्या करना है, आपको B से क्या क्या ढूंढना है, अभी आपको BD ढूंढना है, B से D तक की दूरी ढूंढनी है, फिर AD ढूंढना है, AD मतलब A से लेके D तक की दूरी, डायगोनल भी तो ढूंढेंगे। फिर आपको क्या करना है, CB ढूंढना है, मतलब C से लेके B तक की दूरी, ठीक है। ये 3 दूरियां आपको खुद से करनी है और कमेंट करना इन तीनों के आंसर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इन मूविंग फ्रॉम, बेसिकली थिंक एंड रिफ्लेक्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इन मूविंग फ्रॉम A टू D, कह रहा है पॉइंट A ये है, कितना है 3,4, पॉइंट D ये है, कितना है 7,1, यहाँ से यहाँ तक चलने में व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन x एक्सिस एंड इन y एक्सिस। मेरे ख्याल से इसको तो हम ऐसे ही कर लेंगे, 3 या 4, 1 2 3, x में 3, y में कितना है 1 2 3 4, तो पॉइंट A यहाँ आएगा, है ना। x में कितना चला है 3, y में कितना चला है, ये कितना है x में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, y में कितना है 1 ये, तो यहाँ पे। तो कह रहा है आप A से चलते चलते D पे आए हो, कह रहा है x में कितना चले, आप ये बताओ मुझे सिर्फ और सिर्फ, x में कितना चले हो। तो आप क्या करोगे, ट्राइंगल बनाओगे, ऐसे पूरा करोगे अपना ट्राइंगल, यहाँ था 3 पे और ये था आगे। तो बताओ x में कितना चले, यहाँ से यहाँ तक चले हो 1 2 3 4, 4 यूनिट चले हैं x में, y में कितने यूनिट चले हम 1 2 3, 3 यूनिट चले हैं y में। तो आप लिखोगे x में कितने 3 यूनिट चले हम, 4 यूनिट चले हैं, ये 4 लिखा है ना, और y में कितने चले हम 3 यूनिट्स चले हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो ये हो गया। सेकंड वाले में कह रहा है कैन दीज डिस्टेंस हेल्प यू फाइंड द डिस्टेंस AD। हाँ बिल्कुल, मतलब कह रहा है इधर 4 है इधर 3 है, क्या आप AD ढूंढ सकते हो, बढ़िया आराम से ढूंढ सकते हैं। AD जो होगा, जिसको याद है बोल दो, 3 4, वो कितना बनेगा, पाइथागोरस से यार कितना हो गया देखो ना, क्या रहता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर पता नहीं कितना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 3 का, बेस का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16, तो h स्क्वायर बराबर, तो h बराबर, समझ गए ना इतना। तो अरे h का स्क्वायर 25 था, तो किसका स्क्वायर 25 होता है, 5 का ऑफकोर्स, है ना। फिर आगे बस इसके बाद तो कुछ और खास कुछ है नहीं। थिंक एंड रिफ्लेक्ट है एक और, इसे ही पढ़ लेते हैं। व्हाट हैज़ remained the same has changed this reflection, would you observe the triangle is reflects the y axis। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन की बात करी इसने, है ना। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन अराउंड एक्सिस। मैं इसको अलग से ही करा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। ये वाले थिंक एंड रिफ्लेक्ट नहीं करा रहा मैं, इसकी जगह मैं पूरा कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन करता हूँ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। रिफ्लेक्शन अराउंड, रिफ्लेक्शन बाय एक्सिस, एक्सिस के द्वारा रिफ्लेक्शन। मेरी बात समझना अच्छे से। क्या तुमने 8वीं कक्षा में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे? इधर एक प्लेन मिरर होता था, मैंने बताया था कि जैसे प्लेन मिरर है, यहाँ पे इसकी पॉलिश हो रखी है, मतलब ये जो है शाइनी सरफेस है। तो मतलब अगर आप एक ऑब्जेक्ट को इधर रखते हो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी थी मान लेते हैं x,
तो जो इसकी जो इमेज बनेगी शीशे के अंदर, अगर प्लेन मिरर है तो ऐसे करके जो इमेज बनेगी इसकी, वो भी x दूरी पे ही बनेगी। मतलब आप शीशे से जितना पीछे खड़े होगे आपकी इमेज भी उस शीशे के उतना ही अंदर खड़ी होगी, सेम डिस्टेंस रहेगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 ये कि आप जितनी हाइट पे खड़े होगे आपकी इमेज भी उतनी हाइट पे ही खड़ी होगी। तो मतलब कि अगर इसके कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट कितने बन रहे हैं, आप बोलोगे x और y ये बन रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, x में कितना है और y में कितना है, y ही है। x में नेगेटिव हो गया, y में तो स्टिल पॉजिटिव है ना, y तो ऊपर जा रहा है, तो ये बनेगा। ये है कॉन्सेप्ट बेसिक रिफ्लेक्शन का। अब कुछ पॉइंट्स का हम रिफ्लेक्शन ढूंढते हैं, ठीक है। शायद रिफ्लेक्शन मैंने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, नहीं पढ़ाया था ना, कोई नहीं, अब देख लो, देखना मेरी बात समझना। कुछ क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ गिवन पॉइंट्स बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के द्वारा बनाए गए रिफ्लेक्शन ढूंढने हैं। वाई एक्सिस से भी ढूंढेंगे, एक्सिस से भी ढूंढेंगे, टेंशन नहीं लेनी। इसे मैं हटाता हूं पहले। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, रैंडम पॉइंट्स दिए हुए हैं कुछ ऐसे। पॉइंट ए दिया हुआ है 3,4, पॉइंट बी दिया हुआ है -3,4, पॉइंट सी दिया हुआ है 8,10, पॉइंट डी दिया हुआ है -8,5। ये कुछ हमें 1-2 पॉइंट और ले लेते हैं, चलो ए बी सी डी। ई पॉइंट ले लेते हैं -3,-3, एफ पॉइंट ले लेते हैं 4, एक्स में पॉजिटिव 4, वाई में नेगेटिव यानी कि -2। ठीक है, इतने पॉइंट्स बहुत हैं। इनके हमें रिफ्लेक्शंस निकालने, कहाँ कहाँ, बेसिकली फाइंड द रिफ्लेक्शन, फाइंड द रिफ्लेक्शन निकालना है। रिफ्लेक्शन का मतलब हो गया एक्स एक्सिस पे आपको शीशा रखना है एक, और आपको ये बताना है कि इसका रिफ्लेक्शन कहाँ बनेगा। देखते हैं कहाँ बनेगा। कितना है, 8 तक जा रहा है ना, 8 तक लाइनें डाल दो यार, एक काम करो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हैं वाई में 10 तक, कोई नहीं, देख लेंगे बाद में। ऊपर भी जा रहा है ये, कहाँ जा रहा था 10 में, ये लो, अब नहीं जा रहा। ठीक है, तो बेसिकली ये बेसिक मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए। तो ये पॉइंट है 3,4, एक्स में 3 है, वाई में कितना है 4, एक्स में 3 है, वाई में कितना है 4। ये है पॉइंट ए। क्या क्या कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट ए के, आप बोलोगे 3,4, मैं बोलूँ ए का रिफ्लेक्शन ढूंढो। ए का किससे ढूंढना है, एक्स एक्सिस से ढूंढना है। अगर मैं शीशे को यहाँ लगा दूँ तो जो रिफ्लेक्शन है वो इसका उल्टा हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, है ना। ये नंबर्स को थोड़ा छोटा लिख देता हूँ मैं ऐसे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। तो ये कहाँ आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। कितना नीचे आएगा, जितना दूरी ऊपर थी 1 2 3 4 उतनी ही दूरी नीचे आ जाएगी, 1 2 3 4। तो मतलब ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ बनेगा, तो इसको मैं ए के रिफ्लेक्शन को मैं A' लिख देता हूँ, 3, -4। क्या इतनी बात क्लियर हुई। बी का रिफ्लेक्शन, बी कहाँ है बताना, बी एक्स में 3 पे और फिर कहाँ गया 4 पे, इधर है ये, है ना। एक्स में 3 पे, वाई में 3,4। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। हाँ हाँ, ऐसे बी पे -3,4 है, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा, देखो
1 2 3 4 है ना, तो 4 यूनिट नीचे चलो, 1 2 3 4, मतलब यहाँ आएगा इसका रिफ्लेक्शन। कहाँ आएगा? तो इसको मैं बी डैश बोल देता हूँ, मतलब जो ए वाला है, जो बिना डैश वाला है वो रियल पॉइंट है, और जो डैश वाला है वो उसका रिफ्लेक्शन है। कितना हुआ? x में -3, y में -4। क्लियर हो गया इतनी बात? 8 और 7 का बताना कहाँ आएगा? x में 8, y में 7, ये 7 है ना, x में 8 और y में 7, इसका कहाँ जाएगा? आप बोलोगे नीचे आएगा। कहाँ पे? कितना नीचे आएंगे? अगर 7 ऊपर है तो 7 ही नीचे आएगा, ये है ना, यहाँ आना चाहिए। क्या बना बताओ? ये पॉइंट क्या था? C था, लिख देना इसका नाम क्या था, और C डैश का क्या बना? 8, इसका क्या था? अब मेरे ख्याल से बाकी के तुम चलो कर ही लेते हैं, कितना ही बच गया। C पे तो आएगा। D बोलो कितना है? -8,5। x में कितना है? -8, y में कितना है? 5। किधर जाए? इतना ऊपर, ठीक है। ये पॉइंट क्या है? -8,5। डी डैश कहाँ आएगा? अगर तुम 5 ऊपर गए तो 5 नीचे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, इधर चले 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 इधर आए, ये बना हमारा डी का रिफ्लेक्शन -8,5, -8,-5, ठीक है। बाकी के ये वाला और ये वाला खुद से करना। ये पॉइंट यहाँ आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनेगा। ये पॉइंट कहाँ आएगा? इधर आएगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर बनेगा। अभी हमने ये अज्यूम किया है कि जो मिरर है वो एक्स एक्सिस पे लगा हुआ है, यहाँ पर है मिरर। तो अगर कोई पॉइंट यहाँ आता है उसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनता है, यहाँ आता है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ बनता है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अगर ये सेम काम हम ऐसे करें, ठीक है, अब मिटाना पड़ेगा, छोड़ो। सेम काम बेसिकली क्वेश्चन चेंज हो गया। फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस से मिरर रखा है अब की बारी, ठीक है। तो क्या बनेगा सोचना। 3 4 इधर था, x पे 3, 1 2 3, y पे 4, 1 2 3 4, मतलब यहाँ बना ये पॉइंट A, 3,4 यहाँ बना। तो y एक्सिस पे मिरर रखा है तो इमेज इस बार नीचे थोड़ी बनेगी, कहाँ बनेगी? इधर बनेगी, है ना। कहाँ आएगी? इधर से 1 2 3 यहाँ था तो -1 -2 -3 और ऊपर उतना ही, समझ गए? यहाँ बनेगा इस बार A डैश। तो जिस एक्स से मिरर रखा हो उस चीज़ से ही रिफ्लेक्शन निकालना। क्या क्लियर हुई ये बात? पक्का? तो एक बार ये y एक्सिस वाला क्वेश्चन आपको अपनी अपनी कॉपी में करना पड़ेगा, ठीक है। कोई कॉन्सेप्ट है इन और पेपर में पूछता है ये, ठीक है। मैं ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम लोगों को समझ आ गया है y एक्सिस पे कैसे रखता है मिरर, x एक्सिस पे कैसे रखता है मिरर। दिस इज द मिरर कॉन्सेप्ट, बेसिकली रिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्लेन, है ना, जो हमने पढ़ा। अब इसके बाद हमारे एक्सरसाइजेस तो सारी खत्म हो गई। अब